जैसे अभी बालाजी जूस कॉर्नर है, उस पे मुस्लिमों ने कर रखी है दुकान, उस पे बालाजी जूस कॉर्नर, बालाजी का फोटो लग रहा है। वो अपने नाम से करे, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं जूस पीऊँ ना पीऊँ वो मेरी मर्जी रहेगी, लेकिन कोई भय नहीं लगता। 2019 में मुझे गोली लगी थी, लेकिन 1% भी हमें भय नहीं लगता, क्योंकि जब अपने धर्म पे और अपनी गौ माता पे, जिस पे हमने माँ ही कह दिया, उसके ऊपर कोई आँच आए तो मुझे 1% नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए। और मैं तो पूरे हिंदू समाज से और सबसे आह्वान करता हूँ कि अपने धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, अपना धर्म बचाओ, गौ माता बचाओ, और बचानी चाहिए। ओवैसी है वो डेली न्यूज़ पे कहता है, उसके खिलाफ तो हमने एफआईआर नहीं सुनी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या ये पूरा सारा हिंदू संगठनों के खिलाफ एफआईआर होती है? उस एफआईआर का हम बिल्कुल खुली निंदा से विरोध करते हैं। दिनेश भारती भी, जो ये नमाज प्रकरण था, उसमें सबसे अहम भूमिका दिनेश भारती की रही है, लेकिन उन पे जो मुकदमे 8 से 9 मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं, वो भी मैं बहुत निंदा करता हूँ। उस पर भी हम इकट्ठा बैठक करेंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जो दिनेश भारती के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। बजरंग दल जिला संयोजक मोनू मानेश्वर जी हमारे साथ में स्थित हैं। इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से देश में जो बवाल फैला हुआ है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मोनू जी, सबसे पहले आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद। मैं सिटी न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे पास आए। ये जो भी फसाद और दंगा फैल रहा है अपने देश में, ये सिर्फ हिंदुओं की वजह से नहीं फैल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस जिहादी मानसिकता के लोगों ने वहाँ पे इतनी बर्बरपूर्व हत्या की है, जिसको देखने पे रूह कांपती है, जिसकी वीडियो भी वायरल उन्होंने की है। तो शुरुआत उन्होंने की है और फिर उन्होंने कहा है कि हमने तो शुरुआत कर दिया, आगे भी ऐसा करते रहो। क्या लगता है कि पहले वीडियो बना के फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद घटना को अंजाम देते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन क्या सचेत नहीं था, या सरकार इस प्रकार की जो वीडियो वायरल होती है उस पर ध्यान नहीं दिया? क्या लगता है? सरकार राजस्थान की सचेत जब होती है जब कांड हो जाता है, फिर वो ये कहते हैं कि ये वीडियो है, इनको वायरल मत करो, नेट बंद कर दो, ये कर दो। अरे ये पहले से ही आप कार्रवाई करो तो ये घटना ही नहीं हो। आप यूपी में क्यों नहीं कर लेते? सीधा एनकाउंटर होता है, वहाँ पे भी एनकाउंटर हो तो ये जिहादी पनपेंगे नहीं। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जिस व्यक्ति ने कन्हैयालाल की जो हत्या की थी, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ता है। बीजेपी से जुड़ता है, लेकिन वो हमने देखा है वहाँ पे कि वो किसी के कहने से बीजेपी में जुड़ा है, क्योंकि उनकी अंदरूनी बातें ले लें, बैठक में जाए, उनकी खबर ले ले कि ये कितने हिंदूवादी हैं, क्या करते हैं क्या, और उनमें मिलकर बड़ा करना, कि उनमें मिलकर कोई हत्या करना कि दुनिया बवाल अलग तरह से मचे। लेकिन इतना जागरूक हिंदू समाज है, लोग इतने जागरूक है, सारी चीजें देखते हैं, सभी चीजें देखते हैं। एनआईए की टीम ने खुलासे भी किए हैं, जो अभी न्यूज पे चल रहा है, कि उनका लिंक वहाँ पाकिस्तान से है, जो वो पूरा बर्बरतापूर्वक कार्य किया है। जिस प्रकार देश में बवाल बढ़ रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कल आपने एक महापंचायत का आह्वान किया। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ फैसला लिया गया? हमने महापंचायत का अब शुरुआत की है, वो इसलिए की है, जैसे यहाँ जितने भी ये हैं पत्थरबाज हैं, ये अभी हमने सूचना मिली है कि अपने क्षेत्र में रहने लगे हैं। इनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो तो वेरिफिकेशन होगी तो इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी कि ये किस तरह से क्या करते हैं, और उनकी सच्चाई सामने आ गई तो वो मुकदमे अपने आप लग जाएंगे। यूपी वाले ले जाएंगे, या बिहार के हैं बिहार ले जाएंगे, राजस्थान ले जाएंगे। एक तरफ तो ये लगता है कि जो बाहर से यहाँ पर मुस्लिम या कोई भी व्यक्ति रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ियाँ अवैध कब्जा डालकर रह रहा है, तो उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्या सरकार इसके प्रति जागरूक नहीं है? क्या मामला है? यही हमने जांच रखवाई है। अब से आगे से पुलिस वेरिफिकेशन होगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो हम फिर से पंचायत का आह्वान करेंगे। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा, लोग कहते हैं कि नुपुर शर्मा अगर ये बयान ना देती तो देश में इस प्रकार से दंगा फसाद ना होते, तो क्या कहना चाहोगे? नुपुर शर्मा ने तो हमने गलत नहीं कहा, उन्होंने पहले ही जिन उनकी किताब में लिख रहा है वो कहा है, और उसमें भी पहले उन्होंने जांच करनी चाहिए। पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई। आगे उन्होंने हमारे जो आराध्य हैं भोलेनाथ महाराज शिव जी, उनके बारे में भी तो गलत कहा था, तो कोई अगला गलत कहेगा तो हम तो गलत नहीं सुन सकते। तो अब आगे क्या, किस प्रकार से क्या रूपरेखा बनाई जा रही है? बजरंग दल के आप जिला संयोजक भी हो, तो किस प्रकार से क्या क्या काम किए जा रहे हैं? रूपरेखा इस तरह से बनाई जा रही है कि कोई भी हो, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं रहेगा, कोई भी अपने सच्चा नाम से दुकान करे। जैसे अभी बालाजी जूस कॉर्नर है, उस पे मुस्लिमों ने कर रखी है दुकान, उस पे बालाजी जूस कॉर्नर, बालाजी का फोटो लग रहा है। वो अपने नाम से करे, कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं जूस पीऊँ ना पीऊँ वो मेरी मर्जी रहेगी, लेकिन सच्चाई दिखानी चाहिए। जो दुकान वगैरह करते हैं मुस्लिम धर्म के लोग हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम रखकर वो दुकान चला रहे हैं, आपका कहना क्या मतलब ये है? हाँ, मेरा मतलब यही है कि वो अपना नाम रखे ना, अपना सलमान खान,
अपना ऊपर वाले का नाम रखे, कोई आपत्ति थोड़ी ना है। तो क्या लगता है देश में जब इस प्रकार के दंगे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो देश को कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान या कुछ? बिल्कुल हो ही रहा है, आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। शुरुआत वो लोग करते हैं कि किसी ना किसी तरह यहाँ पे हमला हो, दंगा हो, यहाँ पे कुछ बिगड़े, लेकिन ये हमारा संगठन ये कभी नहीं सिखाता। हमारा सर आपस में भाईचारा बना के रखने की उम्मीद रखता है। तो इस विषय पे ही हम सब मिलकर काम करते हैं कि आगे ऐसी घटना ना हो। बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप गौ सेवा में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दिन प्रतिदिन जैसे कि मेवात से सटा आपका जिला है तो दिन प्रतिदिन गौ तस्करों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या कहना चाहोगे? अभी मैं सरकार, वैसे कोई भी हो, हमारा तो संगठन है, लेकिन मैं सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक स्पेशल स्टाफ लगाया है और हर एक जिले में स्पेशल स्टाफ लगाया है। उस पर बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है। जितने भी गौ तस्कर पेंडिंग मुकदमे वो गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी पूरे गुरुग्राम पुलिस में 27 से 28 पेंडिंग थे, वो सभी गिरफ्तार किए हैं। मैं गुरुग्राम पुलिस का सीपी मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी कार्रवाई जोरों शोरों से की है। जिस प्रकार आप आधी रात उठकर चले जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, गौ तस्करों का पीछा करते हैं, क्या इस प्रकार से कोई भय नहीं लगता कि गौ तस्कर हथियार लेस होते हैं? कोई भय नहीं लगता। 2019 में मुझे गोली लगी थी, लेकिन 1% भी हमें भय नहीं लगता, क्योंकि जब अपने धर्म पे और अपनी गौ माता पे, जिस पे हमने माँ ही कह दिया, उसके ऊपर कोई आँच आए तो मुझे 1% नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए। और मैं तो पूरे हिंदू समाज से और सबसे आह्वान करता हूँ कि अपने धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, अपना धर्म बचाओ, गौ माता बचाओ और बचानी चाहिए। जिस प्रकार से गुड़गांव में जो कन्हैयालाल के विरोध में एक प्रोटेस्ट रखा गया था तो उस पर सुनने में आया कि कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या कहना चाहोगे? इस प्रकार से जो उस कन्हैयालाल के पक्ष में जो रैली निकल रही थी तो उन्हीं लोगों के खिलाफ, बजरंग दल के हों चाहे हिंदू संगठन के हों, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो किस प्रकार से देखते हो? वो एफआईआर बिल्कुल गलत हुई है, क्योंकि ओवैसी है, वो डेली न्यूज पे कहता है, उसके खिलाफ तो हमने एफआईआर नहीं सुनी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। क्या ये पूरा सारा हिंदू संगठनों के खिलाफ ही एफआईआर होती है? उस एफआईआर का हम बिल्कुल खुली निंदा से विरोध करते हैं। और वो एफआईआर पे आगे कार्रवाई हुई तो पूरा संगठन, हिंदू समाज, सारा सर्व समाज इकट्ठा होकर उसकी पूरी खिलाफत करेगा। और जहां तक रोड पे आना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हमारे सभी साथी तैयार है, A to Z, कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। जिस प्रकार से गुड़गांव में भारत माता वाहिनी के संस्थापक दिनेश भारती भी काफी एक्टिव रहते हैं, हिंदू संगठन के प्रति जागरूक रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको जब नुपुर शर्मा के समर्थन में एक प्रोटेस्ट निकालने वाले थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है वो प्रोटेस्ट करने से पहले, तो किस प्रकार से देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? दिनेश भारती से भी मेरी बात होती रहती है। दिनेश भारती भी, जो ये नवाज प्रकरण था उसमें सबसे अहम भूमिका दिनेश भारती की रही है, लेकिन उन पे जो मुकदमे 8 से 9 मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं वो भी मैं बहुत निंदा करता हूँ। उस पर भी हम इकट्ठा बैठक करेंगे और उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जो दिनेश भारती के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। तो मोनू जी, जब ये घटनाएं देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं तो सरकार से क्या गुहार लगाते हो? सरकार से गुहार हम इसीलिए लगाते हैं कि जो इसकी पुलिस वेरिफिकेशन हो, जो अवैध रूप से ये मीट की दुकान है ये बंद हो, जो भी ये रोहिंग्या मुसलमान हैं इनको बंद करें, यहाँ पे जितने भी अवैध हैं इनको हटाया जाए। आपका कहने का मतलब है कि जो बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रहे हैं सबसे पहले उनकी वेरिफिकेशन की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए। पुलिस वेरिफिकेशन से सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं, अपने पक्के मकान भी बना लिए हैं लोगों ने, तो कहीं ना कहीं सरकार इन्हें पानी बिजली की सुविधाएं दे रही है, तो जब पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है और एक तरफ इनको सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं तो प्रश्न चिन्ह तो सरकार पर भी उठता है। वो तो उठता है, लेकिन अब उस पर कार्रवाई तो जोरों शोरों पे करेंगे, क्योंकि सब सर्व समाज इकट्ठा हो गया। जिनको नहीं पता था उनको भी पता लग गया कि भाई ये गलत हो रहा है, तो इस पर कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। चलिए मोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। ये थे मोनू, जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं। इनका कहना है कि जिस प्रकार से गुड़गांव के अंदर रोहिंग्या है या कई बाहर से आए हुए हैं, सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन की जाए और जो देश में ये जो अराजक तत्व बढ़ रहे हैं इनके प्रति ये काफ़ी एक्टिव हैं और हिंदू संगठन को जगाने का दिन रात काम करते रहते हैं। इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए सिटी न्यूज़ 24। कैमरामैन गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार।